हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर। मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के ड्राइंग के पेपर में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, उदयगिरी गुफा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, आपके पेपर में कुल 10 प्रश्न आएंगे, जिनमें से कोई भी 5 प्रश्न आप लोगों को करने होंगे। ठीक है, उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रश्न दिया होता है कि निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए। तो उसमें क्या होता है, 3-4 विषय नीचे दिए रहते हैं और उन पर आप लोगों को टिप्पणी करनी होती है। तो टिप्पणी में आप लोगों को ज़्यादा नहीं लिखना होता है, क्योंकि उसमें आपको 2-3 टॉपिक करने होते हैं। तो अगर एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा कर देंगे तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत लंबा हो जाएगा और नंबर तो उतने ही मिलने हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा नहीं करना होता है। देखिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये मैंने एमए का पेपर लिया हुआ है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर और 4 नंबर। इसमें क्या है, बीच में दिया है अथवा, तो चाहे आप 3 नंबर क्वेश्चन करें। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। और जो नीचे वाला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें क्या है, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर। अब इसमें 2 पर पूछा गया है, तो नीचे 4 टॉपिक दिए हुए हैं। अब इनमें से किन्हीं 2 पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। अगर ऐसे पूछा जाए कि चारों पर टिप्पणी करिए, तब आप चारों के विषय में और भी कम लिखेंगे, क्योंकि चारों को आपको करना है और उतना ही आंसर करना है जितना कि आपका जो नंबर है। जैसे कि इसमें 15 नंबर का साथ क्वेश्चन आता है और आपका जो पेपर होगा उसमें भी 15 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो उस तरीके से करिए, कम से कम 4 या 5 पेज तो हो ही जाए। ठीक है, इससे कम नहीं करना। ये नहीं कि एक ही पेज में 2-2 लाइनें लिखकर जितने भी टॉपिक हैं सारे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। 4-5 पेज तो करिए ही। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। उदयगिरी की गुफा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट स्थित हैं। यहाँ गुफाओं की कुल संख्या 20 है। यह गुफाएं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ काल की हैं और शिलाओं को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में भारत के कुछ प्राचीनतम हिंदू मंदिर और चित्र सुरक्षित हैं। गुफाओं में स्थित शिलालेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ये गुफाएं गुप्त नरेशों द्वारा निर्मित कराई गईं। इनका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देखिए। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित हैं। और यहाँ गुफाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर कुल 20 गुफाएं हैं। ठीक है, और इन गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, तो देखिए गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इन गुफाओं का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने मालवा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उदयगिरी की पहाड़ी में इन गुफाओं का निर्माण कराया था, जो हिंदू और जैन मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। मूर्तियाँ विभिन्न पौराणिक कथाओं से संबद्ध हैं और अधिकांश गुप्तकालीन हैं। ठीक है, तो अधिकांश मूर्तियाँ यहाँ पर गुप्तकालीन हैं। ठीक है, गुप्त काल के समय की हैं। मूर्तिकला की दृष्टि से 5वीं गुफा सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें वराह अवतार का दृश्य अंकित है। वराह भगवान का बायां पांव नागराज के सिर पर दिखलाया गया है। ठीक है, तो गुफा संख्या जो 5वीं है, इसमें वराह अवतार का दृश्य अंकित है। वराह अवतार जो है ये विष्णु का ही एक अवतार माना गया है। ठीक है, आगे देखिए। उदयगिरी की ये गुफाएं भारत की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक हैं। उदयगिरी को पहले नीचे गिर के नाम से जाना जाता था। जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, इनका नाम स्टार्टिंग से ही उदयगिरी नहीं था। पहले इन्हें नीचे गिरी के नाम से जाना जाता था। कालिदास ने भी इसी नाम से इन्हें संबोधित किया है। 10वीं शताब्दी में जब विदिशा धार के परमारों के हाथों में चला गया, तो राजा भोज के पुत्र उदयादित्य ने अपने नाम से इस स्थान का नाम उदयगिरी रख दिया। ठीक है, तो राजा भोज के पुत्र थे उदयादित्य, इन्होंने अपने नाम से इस स्थान का नाम उदयगिरी रख दिया। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन चित्रकला के केंद्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब गुप्त काल के कौन कौन से चित्रकला के केंद्र हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो गुप्तकालीन चित्रकला के केंद्र, पहला है अजंता, फिर एलोरा और बाघ। अब इन तीनों के बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अजंता के बारे में।
यदि गुप्तकालीन मूर्तिकला श्रेष्ठ है तो चित्रकला भी उससे कम नहीं है। ठीक है, अजंता की चित्रकला इसका सर्वोत्तम प्रमाण है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। यहाँ गुफाओं की कुल संख्या 30 है। पहले संभवतः इन सभी गुफाओं में चित्र थे, परंतु अब केवल गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 व 17 में ही चित्र बचे हुए हैं। शेष सभी गुफाओं में चित्र नष्ट हो चुके हैं। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन बचे हुए भित्ति चित्रों में से एक हैं। अब देखिए, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। यहाँ पर गुफाओं की कुल संख्या 30 है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि पहले समय में इन गुफाओं में सभी में चित्र बने हुए थे। ठीक है, लेकिन अब केवल गुफा संख्या 1, 2, 9, 10 और 16, 17 में ही चित्र बने हैं। बाकी गुफाओं के चित्र नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये गुफाएं बहुत ज़्यादा पुरानी हैं। आगे देखिए, इन गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य कई वंशों के शासकों द्वारा करवाया गया, जिनमें से गुप्त शासक भी एक थे। अब देखिए, जो अजंता की गुफाएं हैं ये केवल गुप्त शासकों ने ही नहीं बनवाई हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे शासकों ने कार्य करवाए हैं, लेकिन गुप्त शासकों ने भी कार्य करवाया है, इसलिए इनको हम गुप्तकालीन चित्रकला के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, साथ ही अपने अति सुंदर भित्ति चित्रों के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं। अजंता की गुफाओं में बने चित्रों की संख्या बहुत अधिक है, परंतु उनमें से कुछ चित्र प्रमुख हैं। अब अजंता में 30 गुफाएं हैं और इन गुफाओं में बहुत ज़्यादा चित्र बने हुए हैं। ठीक है, 547 तो केवल जातक कथाएं हैं और इनके अतिरिक्त यहाँ पर अलग अलग मतलब फुटकर चित्र भी बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्रों की संख्या है बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ चित्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, पहला चित्र है मरणासन्न राजकुमारी। अब इस चित्र के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें आखिर है क्या। यह चित्र गुफा संख्या 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। इसमें बुद्ध के भाई नंद की पत्नी सुंदरी को दिखाया गया है, जिसकी मुख मुद्रा गंभीर एवं चेहरे पर मृत्यु के आतंक का एक विषाद भय छाया हुआ है। इस चित्र में करुणा की पराकाष्ठा है। इस चित्र के विषय में ग्रिफिथ्स महोदय का मत है कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता था और वेनिस का कलाकार अच्छे रंग भर सकता था, किंतु दोनों में से कोई भी इससे अधिक सुंदर भाव का प्रदर्शन नहीं कर सकता था। ठीक है, तो मरणासन्न राजकुमारी में क्या है, जो महात्मा बुद्ध हैं इनके भाई नंद हैं। ठीक है, तो नंद की पत्नी जो है सुंदरी, नंद की पत्नी का नाम है सुंदरी, तो इसी को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर ग्रिफिथ्स महोदय ने ऐसा क्यों कहा है कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता था और वेनिस का चित्रकार अच्छे रंग भर सकता था, किंतु दोनों में से कोई भी इससे अच्छा भाव प्रदर्शित नहीं कर सकता था, क्योंकि फ्लोरेंस के चित्रकार जो हैं वो रेखांकन के लिए जाने जाते हैं और वेनिस के कलाकार रंग भरने के लिए। ठीक है, तो वो इसलिए कहते हैं कि इस जो चित्र बना हुआ है ये इतना सुंदर है कि रेखांकन और रंगांकन तो कोई भी चित्रकार कर सकते थे, लेकिन जितने अच्छे इसमें भाव प्रदर्शित किए गए हैं, ऐसे भाव का प्रदर्शन कोई भी कलाकार कर ही नहीं सकता है। ठीक है, यानी कि मरणासन्न राजकुमारी की इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। अब ये चित्र कैसा बना है, अगर आप लोग चाहें तो महाराष्ट्र की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। मैंने सोचा इस बार चित्र भी लगाए जाएं ताकि आप लोगों को टॉपिक समझने में और ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो ये मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। इसमें ये मरणासन्न राजकुमारी बनी हुई है बीच में और बाकी आसपास दासियाँ हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला चित्र है पद्मपाणि बोधिसत्व। अब इसमें क्या है, यह चित्र गुफा संख्या 1 में स्थित है। इस चित्र में भगवान बुद्ध को हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए दिखाया गया है। पद्मपाणि के इस चित्र पर गुप्तकालीन विष्णु के व्यक्तित्व की छाप है। चित्र में कुछ ही रेखाओं द्वारा कंधों और बाहुओं का बड़ा ही मनोरम चित्रण हुआ है। यह चित्र त्रिभंगी मुद्रा में बनाया गया है। राय कृष्ण दास ने इस चित्र की प्रशंसा करते हुए लिखा है, उनकी भावमग्न आँखें जैसे किसी ऊंचाई को देखने के कारण नीचे की ओर झुकी हैं, मानो सारे संसार की व्यथा को देख उसे दूर करने के लिए वे उत्सुक हैं। ये लाइनें कही गई हैं महात्मा बुद्ध के लिए। तो बोधिसत्व में क्या है, इस चित्र में महात्मा बुद्ध को हाथ में
नीले रंग का कमल का पुष्प पकड़े हुए दिखाया गया है, ठीक है। और त्रिभंगी आकृति में ये मुद्रा बनी हुई है, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। त्रिभंगी मुद्रा का मतलब होता है कि इनका शरीर 3 जगह से मुड़ा हुआ बनाया गया है, ठीक है। और हाथ में देखिए कमल का फूल पकड़े हुए हैं और इनकी जो आंखें हैं वो नीचे की ओर झुकी हैं, ठीक है। तो ये आपका चित्र है पद्मपाणि बोधिसत्व का। आगे देखिए, नेक्स्ट चित्र है माता और पुत्र। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह चित्र गुफा संख्या 17 में स्थित है। इस चित्र के अन्य नाम हैं राहुल समर्पण, यशोधरा की भिक्षा व भिक्षुक बुद्ध, ठीक है। एक ही चित्र के ये बहुत सारे नाम हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इस चित्र में भगवान बुद्ध यशोधरा के पास भिक्षुक के रूप में आए हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका पति स्वयं भिखारी बनकर आया है, ठीक है। तो माता पुत्र वाले चित्र में क्या दिखाया गया है, भगवान बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा के पास में भिक्षा लेने आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उसके पास उसका एकमात्र पुत्र राहुल है, जिसे वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को देती है। चित्रकार ने इस चित्र में राहुल के मुख पर अबोधता और यशोधरा के नेत्रों में श्रद्धायुक्त आत्मत्याग का भाव एवं भगवान बुद्ध के मुख पर आध्यात्मिकता के भाव को बखूबी दर्शाया गया है। यहाँ बुद्ध को विश्व के कल्याणकर्ता के रूप में बृहद आकार में बनाया गया है। तो माता पुत्र चित्र में क्या है, भगवान बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा के पास में भिक्षा मांगने आते हैं। तो वो सोचती है कि मेरा सब कुछ तो भगवान बुद्ध यानी कि स्वयं उनके पति हैं, तो मैं उनको क्या दूँ। तो वो सोचती हैं कि पति से, जब पति भिक्षुक बन के आए हैं तो उनको देने के लिए मेरा पुत्र ही सबसे ज़्यादा कीमती है, तो उसे ही वो दान में दे देती हैं, ठीक है। और इस चित्र में क्या दिखाया गया है, भगवान बुद्ध को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, ये है आपका चित्र राहुल समर्पण का या फिर माता और पुत्र का। इसमें जो सबसे बड़ी आकृति है ये भगवान बुद्ध की है, फिर यहाँ पर यशोधरा बैठी हुई हैं और ये उनका बालक है, बच्चा है, ठीक है। आगे देखिए, अजंता की गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्र फ्रेस्को सेस्को विधि के द्वारा बनाए गए हैं और चित्रों में रंग भरने के लिए टेम्परा शैली का या फिर टेम्परा विधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा तो यार वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर अजंता टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एलोरा और बाघ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि गुप्तकालीन कला के केंद्रों में हम लोगों ने 3 केंद्र पढ़े थे। कौन कौन से थे, अजंता, एलोरा और बाघ। तो अजंता तो पूरा हो गया है। एलोरा और बाघ की गुफाओं के बारे में पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसकी स्लाइड्स बनाना भूल गई हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इतना करना है कि आप लोग चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको BA सेकेंड ईयर चित्रकला करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप लोगों को एलोरा और बाघ से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसा करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, उसमें मैंने लिंक पिन कर दी है, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, एलिफेंटा गुफा का विस्तृत वर्णन कीजिए। चलिए एलिफेंटा गुफा के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में एलिफेंटा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर धारापुरी नामक टापू पर स्थित हैं, जो वर्तमान में रायगढ़ जिले में पड़ती हैं। ये गुफाएं समुद्र से घिरी हैं। इन गुफाओं का वास्तविक नाम धारापुरी था, किंतु पुर्तगाली लोगों को प्रस्तर खंड में हाथी की प्रतिमा दिखाई देने के कारण उन्होंने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। तभी से यह शैव मंदिर एलिफेंटा के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, तो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक टापू पड़ता है जिसका नाम है धारापुरी, ठीक है। तो धारापुरी टापू पर एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में ये रायगढ़ जिले में पड़ती हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से समुद्र या फिर पानी से घिरी हैं। अब टापू पर स्थित हैं तो टापू तो समुद्र के बीच में ही होता है, तो जायज़ सी बात है कि चारों तरफ से समुद्र या पानी से ही घिरी होंगी। आगे देखिए, इनका जो पुराना नाम है या फिर वास्तविक नाम है वो क्या था, धारापुरी, ठीक है। लेकिन फिर एलिफेंटा कैसे पड़ता है, तो क्या होता है, यहाँ पर पुर्तगाली लोग आते हैं, ठीक है। अब पुर्तगाली लोग हैं, इनकी भाषा तो इंग्लिश होती है, ठीक है। तो पुर्तगाली यहाँ पर आते हैं और उनको यहाँ पर एक बहुत बड़ी हाथी की प्रतिमा या फिर हाथी की मूर्ति दिखाई देती है। हाथी को इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट, जिससे इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा पड़ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए शैव मंदिर यानी कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये शिव धर्म से संबंधित हैं। आगे देखते हैं,
इस टापू पर दो बड़े बड़े पर्वतों को तराश कर मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिसकी मूर्तियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शती के वाकाटक व गुप्त राजाओं से लेकर चालुक्य, राष्ट्रकूट तथा 10वीं शती के कलचुरी शासक कोक्कल द्वितीय तक माना जाता है। अब जो आपकी एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ये पर्टिकुलर किसी एक समय में नहीं बनी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने कार्य करवाया है। तो आगे देखते हैं। विश्लेषण करने के पश्चात यह पता चलता है कि एलिफेंटा का निर्माण गुप्त व वाकाटक काल में प्रारंभ हुआ, किंतु सर्वाधिक निर्माण कार्य राष्ट्रकूट शासकों के समय किया गया और यहाँ की अधिकांश मूर्तियाँ कलचुरी शासकों के समय निर्मित की गईं, ठीक है। तो एलिफेंटा का निर्माण गुप्त और वाकाटक काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन यहाँ पर जो निर्माण कार्य सर्वाधिक निर्माण कार्य है वो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया है और यहाँ की जो अधिकतर मूर्तियाँ हैं वो कलचुरी शासकों के द्वारा बनवाई गई, ठीक है। आगे देखते हैं एलिफेंटा की प्रसिद्ध मूर्तियाँ। तो पहली मूर्ति है त्रिमूर्ति, फिर अगली है शिव तांडव प्रतिमा, नेक्स्ट है शिव और पार्वती का विवाह, अर्धनारीश्वर, रावण द्वारा कैलाशोत्तोलन और लकुलीश शिव, ठीक है। तो ये यहाँ की प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं। अब आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली मूर्ति है त्रिमूर्ति। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता सम्मिलित हैं, जिनमें 3 रूप सृष्टा, पालनकर्ता और संहारक दिखाए गए हैं। त्रिमूर्ति भारतीय मूर्तिकला में भाव अभिव्यक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ, सुंदर व प्रसिद्ध है। यह मूर्ति अपने विशालता और तीनों मुख पर अलग अलग भावपूर्ण अभिव्यक्ति के कारण सबसे पृथक है। तो त्रिमूर्ति में क्या दिखाया गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव जी। तो इन तीनों को एक मूर्ति में दिखाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये आपकी त्रिमूर्ति है, ठीक है, ये आपकी त्रिमूर्ति है। आगे देखते हैं। अगली मूर्ति है नटराज। नटराज के बारे में तो सभी जानते होंगे। इसमें भगवान शिव को नृत्य करते हुए या फिर डांस करते हुए दिखाया जाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। यह मूर्ति अनेक स्थानों से खंडित हो जाने पर भी भावमग्न नृत्य, सुंदर व सजीव मुद्राओं में ब्रह्मांड की शक्तियों के उद्भव का संकेत देती है तथा गति से ओतप्रोत है, यानी कि इसमें गति दिखाई गई है। इस प्रतिमा की सभी भुजाएं ध्यानावस्था में हैं। अवशेष भागों से यह पता चलता है कि यह मूर्ति 8 भुजाओं की थी, यानी कि नटराज की जो प्रतिमा है इसमें 8 भुजाएं थी, 8 हाथ थे, ठीक है। शिव के मुख पर तांडव नृत्य के तनाव के स्थान पर शक्ति और समाधि का भाव व्यक्त है। शरीर रचना स्वाभाविक और गतिशील है, ठीक है। आगे देखिए, ये आपकी नटराज की मूर्ति है, ये देखिए टूट गई है। अगली मूर्ति है कल्याण सुंदर। एलिफेंटा में शिव व पार्वती की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस मूर्ति में शिव और पार्वती विवाह यानी कि कल्याण सुंदर का जीवन दृश्य दिखाया गया है। तो कल्याण सुंदर में क्या दिखाया गया है, शिव और पार्वती का विवाह, ठीक है। शिव और पार्वती के विवाह को ही कल्याण सुंदर कहते हैं। आगे देखिए, जो एलिफेंटा की मूर्तियों में सबसे सुंदर है और जो कल्याण सुंदर वाली मूर्ति है ये बहुत ज़्यादा सुंदर बनाई गई है, ठीक है। यहाँ विवाह का शांत और उल्लासपूर्ण दृश्य है। इस मूर्ति में पार्वती के पिता हिमवान अपनी पुत्री को शिव के संरक्षण में सौंपते हुए दिखाए गए हैं। पार्वती की आत्मसमर्पण की भावना व शिव जी के सप्रेम स्वीकार करने की मुद्रा अत्यंत सुंदर है, ठीक है। तो इस मूर्ति में शिव पार्वती विवाह दिखाया गया है और ये कल्याण सुंदर वाली मूर्ति है। आगे देखिए, अगली मूर्ति है अर्धनारीश्वर। इस चित्र में शिव को अर्धनारीश्वर रूप में दर्शाया गया है, जो पुरुष और स्त्री तत्वों के संयोग का प्रतीक है। पुरुष का आधा देह तनावपूर्ण अंकित किया गया है तथा उससे जुड़ी नारी का आधा देह लावण्य से परिपूर्ण है। तो ये जो मूर्ति अर्धनारीश्वर है इसमें क्या है, एक तरफ का भाग पुरुष वाला है और दूसरी तरफ का भाग स्त्री वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार की मूर्तियाँ आप लोगों ने देखी होंगी। आगे देखते हैं, ये अर्धनारीश्वर वाला चित्र है, ठीक है। इसमें एक तरफ का भाग जो है इधर वाला ये स्त्री वाला है और इधर का जो भाग है ये पुरुष वाला है, ठीक है। आगे देखिए, अगली मूर्ति है रावण द्वारा कैलाश उत्तोलन। चलिए इसमें देखिए क्या है। इस चित्र में 10 सिर वाले रावण को कैलाश पर्वत उखाड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। पार्वती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। शिव अपने बाएं चरण से रावण को नीचे दबा रहे हैं।
रावण की पुकार करने पर शिव उसे मुक्त कर देते हैं। पार्वती उनके दाईं ओर बैठी हैं। तो इसमें क्या है, जो रावण है वो कैलाश पर्वत को उठा रहा है, जिसे रावण द्वारा कैलाश उत्तोलन कहते हैं, ठीक है, या फिर रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाना, ठीक है। इस प्रकार इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इस चित्र में क्या दिखाया गया है, पार्वती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं और रावण उन्हें नीचे से उठा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये मूर्ति है, नीचे रावण बना हुआ है और ये शिव जी बैठे हैं, साइड में बैठी हुई हैं पार्वती, ठीक है। अब ये मूर्तियाँ टूट चुकी हैं तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा इसमें। आगे देखते हैं, अगली मूर्ति है लकुलीश शिव। इस मूर्ति में शिव ध्यान मुद्रा में पद्म पर विराजमान हैं, जो अपने नाम श्याण को सार्थक कर रहे हैं। यह मूर्ति बड़ी है, मुख पर आध्यात्मिक चिंतन और शांति का भाव व्यक्त है। परिकर में ब्रह्मा, सूर्य, इंद्र, विष्णु आदि वाहन सहित आकृतियां हैं, ठीक है। तो लकुलीश शिव में भगवान शिव को पद्म यानी कि कमल का फूल, तो कमल पर विराजमान दिखाया गया है, ठीक है। और ये अपने नाम श्याण को सार्थक कर रहे हैं। तो श्याण जो है ये शिव जी का ही एक रूप है। आगे देखिए, ये है आपकी लकुलीश शिव वाली मूर्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4, कंदरिया महादेव मंदिर पर टिप्पणी लिखिए। चलिए देखते हैं इसे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहों के मंदिरों में सबसे विशाल व भव्य मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है। यह मूलतः शिव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। यह मध्ययुगीन स्थापत्य एवं शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर इस समय का सबसे अधिक विकसित सप्तरस शैली का मंदिर है। यह मंदिर 117 फीट ऊंचा। इस मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर का बना शिवलिंग है, जो अन्य मंदिरों से बृहत व विशाल है। मंदिर का प्रवेश द्वार कंदरा या गुफा के द्वार जैसा बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका नाम कंदरिया महादेव अर्थात कंदरा में रहने वाले शिव पड़ा, ठीक है। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में जिला पड़ता है छतरपुर, ठीक है। तो छतरपुर ज़िले में जो खजुराहों के मंदिर हैं उनमें से सबसे बड़ा विशाल मंदिर है, भव्य मंदिर है, ठीक है। और यह मूलतः शिव मंदिर है। अब नाम इसका ही है कंदरिया महादेव, तो ये महादेव को ही समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 999 में राजा थे धंगदेव, ठीक है। तो इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 117 फीट, ठीक है। इस मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर का बना एक शिवलिंग स्थापित है, जो अन्य मंदिरों की तुलना में बहुत ज़्यादा विशाल है, बड़ा है, ठीक है। और इसका नाम जो कंदरिया महादेव मंदिर है, इसका नाम कंदरिया महादेव कैसे पड़ा, तो देखिए जो मंदिर का द्वार है, ठीक है, जहाँ से प्रवेश किया जाता है, तो मंदिर का प्रवेश द्वार कैसा है, कंदरा यानी कि गुफा के समान है। कंदरा का मतलब होता है गुफा, गुफा के जैसा है, तो इसीलिए इस मंदिर का नाम कंदरिया महादेव पड़ गया, यानी कि गुफा निवासी शिव या फिर गुफा में रहने वाले शिव। ये है मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। आगे देखिए, मंदिर अपने अलंकरण एवं विशेष लय के कारण दर्शनीय है। मंदिर भव्य आकृति और अनुपातिक सुडौलता, उत्कृष्ट शिल्प सज्जा और वास्तु रचना के कारण मध्य भारतीय वास्तुकृतियों में श्रेष्ठ माना जाता है। मुख्य मंडप, मंडप और महामंडप के साथ साथ इसका आधार योजना, रूप, ऊंचाई, उठाव, अलंकरण तथा आकार शास्त्रीय पद्धति का उत्तम उदाहरण है, ठीक है। यानी कि बहुत अच्छा ये मंदिर बना हुआ है। आगे देखिए, इस मंदिर की वास्तु योजना पंचरथ या सप्तरथ है। मंदिर की जो वास्तु योजना कैसी है, वो पंचरथ है या फिर सप्तरथ है। आगे देखिए, मंदिर के द्वार पर गंगा यमुना को अपने अपने वाहनों पर दिखाया गया है। तो मंदिर के प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्तियां बनाई गई हैं। इस मंदिर का शिखर कैलाश पर्वत के समान है और मंदिर का जो शिखर बनाया गया है, ठीक है, ऊपर का भाग वो जैसे कैलाश पर्वत है उस तरीके से बनाया गया है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन मूर्तिकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो मौर्यकालीन जो मूर्तिकला है उसकी क्या विशेषताएं रही हैं, चलिए देखते हैं। मौर्यकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं, तो पहला पॉइंट है चमकदार पॉलिश, मूर्तियों की सजीव भाव अभिव्यक्ति, एकाश्मक पत्थर द्वारा निर्मित पाषाण स्तंभ एवं उनके शिखर, पत्थरों पर पॉलिश करने की कला इस काल में इस स्तर तक पहुंच गई थी कि आज भी अशोक की लाट की पॉलिश शीशे की भांति चमकती है, ठीक है।
तो मौर्यकालीन जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सजीव बनाई गई हैं, ठीक है। और जो मूर्तियों पर पॉलिश करने की कला है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत थी, क्योंकि अशोक की लाट कितनी ही ज़्यादा पुरानी है लेकिन फिर भी उसकी जो पॉलिश है वो बरकरार है, ठीक है। अभी भी उसकी पॉलिश शीशे की भांति चमकती है, यानी कि बहुत अच्छी हालत में है। अगला पॉइंट है, अशोक के स्तंभों से तत्कालीन भारत के विदेशों से संबंधों का खुलासा होता है। तो अशोक के जो स्तंभ हैं उन्हें देखकर हमें क्या पता चलता है कि हमारे देश भारत के विदेशों से भी संबंध स्थापित थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, मौर्यकालीन पत्थर और मिट्टी की तो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं लेकिन धातु की कोई भी मूर्ति नहीं मिली है, ठीक है। तो मौर्यकाल से हमें पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन धातु की कोई भी मूर्ति नहीं मिली है, ठीक है। धातु यानी कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ठीक है। तो इनकी मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, मौर्यकाल में मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि या सांचे में ढालकर किया जाता था, ठीक है। तो मौर्यकाल में मूर्तियों का निर्माण कैसे किया जाता था, चिपकवा विधि या फिर सांचे में ढालकर। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, मौर्यकालीन मृण मूर्तियों के विषय हैं पशु, पक्षी, खिलौना और मानव, अर्थात इन मूर्तियों का निर्माण गैर धार्मिक उद्देश्य से किया गया था, ठीक है। तो जो मृण मूर्तियाँ यानी कि जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं उनके विषय क्या हैं, यानी कि मूर्तियों में क्या बनाया गया है, तो पशु पक्षी बनाए गए हैं, खिलौने बनाए गए हैं और मानव मूर्ति मिली है, लेकिन कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं है जिसे देखकर लगता हो कि ये मूर्ति धार्मिक है, ठीक है। तो धार्मिक मूर्तियाँ यहाँ पर नहीं बनी हैं। आगे देखते हैं, प्रस्तर मूर्तियाँ अधिकांश शासकों द्वारा बनवाई गई हैं, फिर भी किसी देवता को प्रस्तर मूर्ति में नहीं ढाला गया है, ठीक है। प्रस्तर यानी कि पत्थर, ठीक है। तो पत्थर की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, लेकिन कोई भी मूर्ति है वो ऐसी नहीं लगती है कि किसी देवता की मूर्ति हो, ठीक है। अगला पॉइंट है, मौर्यकाल में प्रस्तर मूर्ति निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर और परखम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति में चित्तीदार लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो प्रस्तर मूर्ति निर्माण में यानी कि पत्थर की मूर्तियों के निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था, लेकिन एक मूर्ति और मिली है जो कहाँ से मिली है, परखम नामक स्थान से। परखम नामक स्थान जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इस मूर्ति को परखम यक्ष की मूर्ति भी कहते हैं। तो जो परखम यक्ष वाली मूर्ति है इसमें चित्तीदार लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, मौर्यकाल की मूर्तियाँ अनेक स्थानों जैसे पाटलिपुत्र, वैशाली, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, अहिच्छत्र, सारनाथ आदि स्थानों से प्राप्त हुई हैं। तो मौर्यकालीन मूर्तियाँ कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं वो स्थान यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला पॉइंट है, कला, सौंदर्य एवं चमकदार पॉलिश की दृष्टि से सम्राट अशोक के समय की मूर्तिकारी को सर्वोत्तम माना गया है, ठीक है। तो अशोक के समय की जो पॉलिश करने की कला है बहुत ज़्यादा बेस्ट थी, इसीलिए इसके समय को पॉलिश करने की दृष्टि से जो मूर्तिकारी है उसको सर्वोत्तम माना गया है, ठीक है। यानी कि मूर्तियों को पॉलिश करने की जो कला है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगला पॉइंट है, परखम से प्राप्त 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति दिगंबर प्रतिमा जो लोहानीपुर पटना से मिली है, धौली या उड़ीसा का हाथी तथा दीदारगंज जो पटना से मिली है से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकाल के विशिष्ट उदाहरण हैं। तो मौर्यकाल से कुछ विशिष्ट प्रतिमाएं मिली हैं जिनके नाम हैं, परखम से एक मूर्ति मिली जिसे परखम यक्ष के नाम से भी जाना जाता है, ये 7 फीट ऊंची है, ठीक है। और एक दिगंबर प्रतिमा है जो लोहानीपुर पटना से मिली है, और धौली या फिर उड़ीसा से हाथी की प्रतिमा मिली है, और दीदारगंज पटना से यक्षिणी की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो ये मूर्तियाँ कुछ प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की आकृतियाँ अशोककालीन मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना है जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। आप लोग सिक्के पे बना हुआ देखते हैं जिसमें 3 सिर दिखाई देते हैं शेर के, और जो चौथा सिर होता है वो पीछे की तरफ होता है, वो हमें सिक्के पे दिखाई नहीं देता है। तो ये जो आपका मौर्यकालीन अशोक का जो स्तंभ है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है, इसीलिए आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि मौर्यकालीन मूर्तिकला पर ईरान एवं यूनान का प्रभाव था, ठीक है। तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो मौर्यकालीन मूर्तिकला है उस पर ईरान और यूनान की कला का प्रभाव है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। आज हम लोगों ने कुल 5 प्रश्न डिस्कस किए हैं और आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा,
और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।